क्लास 12 मैथ में एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जाएंगे प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करने वाले हैं। और देखिए 13.2 के सबसे पहले हम लोग यहां से आज वीडियो नंबर 1 शुरू करेंगे। और जो वीडियो नंबर 1 होगा उसका नाम होगा प्रायिकता का गुणन नियम। याद करो, प्रायिकता का गुणन नियम, आज इसी का शुरुआत करना है। वीडियो नंबर 1 में जो आप कौन से अभ्यास पढ़ रहे हैं तो 13 यहाँ पर लिखते हैं 13.2 का अभ्यास। तो देखिए, आइए आपको मैं एक बात चीज़ बताता हूँ कि अगर कैसे प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। तो सीधे यहाँ पर आते हैं। देखिए, प्रायिकता का गुणन नियम जो है कि अगर P E इंटरसेक्शन F करेगा तो PE बराबर PF/E, PF/E आपका आ जाता है। समझ गए? यानी इसमें जो हम लोग यूज करेंगे नियम, इसी के द्वारा हम लोग प्रयोग करके हल करेंगे। ठीक है, यानी जो इसमें सूत्र रहेगा वह आप जो यूज करेंगे उसका नाम होगा PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF/E। समझ गए बात को? इसी सूत्र से आपका पूरा सवाल बनाने वाले हम लोग हैं। तो आइए ये बात हम लोग समझते हैं और जानते हैं। और इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लीजिए कि आपके पास 2 घटनाएं हैं E और F। कितने घटनाएं हैं? 2 घटनाएं हैं E और F। तो यहाँ से जब 2 स्वतंत्र घटनाएं होती है तो इसके लिए सूत्र क्या आता है थोड़ा सा मैं बता दूँ। याद करो, 2 स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो सूत्र निकल करके आएगा वह आपका ये होगा। देखिए, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF। यही सूत्र आपका यूज करेंगे। जब भी 2 घटनाएं दिखाएगा कि स्वतंत्र है तो इसके लिए निकालने के लिए PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF होता है। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक था जो आपने जाना कि 2 स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग जो चलेंगे सीधे प्रश्नावली 13.2 के पास चलते हैं। तो आइए प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करते हैं, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। आइए तो आइए जो आप पढ़ रहे हैं, हम लोग वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं 13.2 के बारे में। क्वेश्चन एक आता है कि यदि PA बराबर 3/5, PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हो तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। चलिए, A और B स्वतंत्र घटनाएं है तो P इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे PB आप लिख सकते हैं। और तब आप मान भर दीजिए। जहाँ P है तहाँ पर 3/5 गुणे, जहाँ PB है तहाँ पर 1/5। 3 से गुणे 1 में करेंगे 3, 5 से गुणे 5 में करेंगे 25, 3/25 आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि 52 पत्तों के गड्डी में से यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित को जो निकालेंगे उसको डालेंगे नहीं। याद करो, जो निकल गया उसको आप डालेंगे नहीं। बाहर खींच दिए, 52 पूरे पत्ते होते हैं। क्वेश्चन यही कहता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्ते काले होंगे इसकी प्रायिकता। पहले पत्तों की कुल संख्या 52, गड्डी में काले पत्तों की कुल संख्या 26। काले के ना याद होगा ना, पूरे 52 पत्ते होते हैं जिसमें काले आपके 26 होते हैं, लाल भी 26 होते हैं। तो एक पत्ता खींचने पर काले होने की प्रायिकता देखिए। अब आप एक पत्ता खींच रहे हैं तो काला होने का प्रायिकता आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए कैसे होगा। तो काला होने की प्रायिकता, जब एक पत्ता खींचेंगे तो भाई काले के पूरे पत्तों की संख्या कितनी होती है? 26। काले के 26 और टोटल जो पत्ते होंगे 52, तो कितना हो जाएंगे? 26/52 हो जाएंगे। और जब 26 से हम लोग 52 को काटेंगे तो निकल करके जो आएगा 1/2, यानी 1। तो PE का मान 1/2। एक पत्ता खींचने पर शेष पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पत्ता आपने खींच लिया
और वो पत्ता काले रंग की है, तो शेष कितने पत्ते बचेंगे? तो 52 में से 1 हटा देंगे, 51 आपके बच जाएंगे शेष जो पत्ते होंगे। आगे तो ये देखिएगा, जरूर याद रखिएगा, पूरे 52 पत्ते हैं, 1 पत्ते आप खींच लेते हैं तो 52 में से जब 1 आप घटा देंगे तो 51 हो जाएगा। तब काले रंग के पत्तों की संख्या 26 में से 1 आपने खींच लिया, 25 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर दूसरे काले रंग के होने की प्रायिकता आपको पूछ रहा है, तो दूसरे काले रंग की होने की प्रायिकता तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे काले होने की प्रायिकता 25/51 हो जाएगा। अब दोनों पत्तों पर काले रंग के होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर E1 × E2 लिख सकते हैं। E1 का मान आप देख ही रहे हैं, दिया गया है 1/2। E2 का मान आप देख ही रहे हैं, दिया गया है 25/51। तो ऊपर 1 से गुणा 25 में तो 25 से होगा, और नीचे 25 से गुणा 102 में तो 102 हो जाएगा आपका। मैंने 25/100 क्या हो गया, 2 आपका आंसर आ गया। समझ लेना, 25/102 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है, इसको हम लोग हल करते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें 3 संतरों को यह रिश्ता बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल दिया जाता है। तो यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बों की बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यानी जब आपका संतरा खराब होता है तो डिब्बा को अस्वीकृत कर देते हैं। तो एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए के स्वीकृत यानी संतरे को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना। अच्छे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब संतरा डिब्बा में भरा है, स्वीकृति मिल जाती है, इसका मतलब कि अच्छा है, तभी वो खरीद लेता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो मान पूरा जो संतरों की संख्या है 15 है, जिसमें आपके जो अच्छे संतरों की संख्या बता रहा है 12 बता रहा है, समझ रहिएगा। और जो खराब संतरे हैं जिनकी संख्या आप देख रहे हैं खराब की कितनी हो रही है, तो मात्र 3 हो रही है। तो अगर मान लीजिए संतरा स्वीकृत किया जाता है, यानी संतरे को अच्छे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है कि संतरा अच्छा है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। जब संतरा क्या होगा, अच्छा होगा, तो इसकी प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस हम लोग को समझ करके लगा देना है। आइए देखिए, तो सबसे पहले डिब्बा में 12 अच्छे हैं, मैंने पहले ही कहा, 3 खराब हैं। तो 12 संतरों में से 3 अच्छे संतरे निकालने की प्रकार, तो 12 कॉम्बिनेशन 3। 15 संतरों में 3 संतरे निकालने की प्रकार, तो 15 कॉम्बिनेशन 3। स्वीकृति होने की प्रायिकता, 3 अच्छे संतरों को चुनने की प्रायिकता। तो देखिए 12 कॉम्बिनेशन 3 बटा 15 कॉम्बिनेशन 3, तो 12 × 11 × 10, 15 × 14 × 13, तो पूरा गुणा होगा तो 44/51। कुछ काट दीजिए, कट जाएगा और बस 44/51 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। 4 नंबर ये कहता है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा, माने एक सिक्का एक पासा है, उछाला गया। एक सिक्का है और एक पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट करता है को निरूपित करता है। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो आइए हल करते हैं। तो बताना है कि जो घटनाएं ए और बी है स्वतंत्र है कि नहीं। तो घटना ए पर चित आने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2। देख रहे हैं ना, घटना ए पर चित आने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2 और घटना बी पर 3 प्रकट होने की प्रायिकता 1/6। पासा है ना, ठीक है, तो 1/6 हो जाए, एक पासा आपका है। तो सिक्का को उछाला जाता है, तब कुल संख्या H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, तो अब H3 का प्रकट होना एक ही तरीके से हो सकता है और 3 और चित आने की प्रायिकता 1/12 हो जाएगी। तो इसके बाद से जब आप हल करेंगे तो यहाँ से
आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12, तो पी ए गुणे पी बी 1/2 गुणे 1/6 1/12, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी, तो दोनों बराबर आ गया। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। 5वें क्वेश्चन कहता है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, याद करो एक पासा है जिस पर 1 2 3 लाल रंग से लिखे गए हैं और 4 5 6 काले रंग से लिखे गए हैं, हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया तो मान लें ए घटक संख्या सम है, मान लें ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करता है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? लाजवाब क्वेश्चन है। तो प्रश्न 5 जो कह रहा है इसमें कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान ले ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करता है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? तो देखिए पहले आप क्या कहेंगे कि पासे पर सम संख्या 2 4 6 में घटना ए पर सम संख्या आने की प्रायिकता पी ए बराबर 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। पासे पर 2 रंग लाल और हरा है तो घटना बी पर लाल रंग आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। और लाल रंग से सम संख्या 2, तो लाल रंग और सम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6, तो पी ए इंटू पी बी बराबर 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4, लेकिन 1/6 के बराबर तो आया नहीं, अतः पी और बी घटना संभव स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मान लें ई तथा एफ 2 घटनाएं इस प्रकार है। मान लें ई तथा एफ 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र रहेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पी ए पी एफ और पी इंटरसेक्शन एफ का मान दे दिया है, तो यहाँ से हमें पी ई गुणे पी एफ का मान निकालना है। 3/5 गुणे 3/10, तो आप 9/50 हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई और पी एफ दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि घटना है क्योंकि पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5 है, यहाँ पर 9/5 है, बराबर नहीं है, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, समझो बाबू। क्वेश्चन यही कहता है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए का मान 1/2 और पी ए यूनियन बी का मान 3/5 और पी बी का मान पी, तो ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना देखते हैं। सबसे पहले तो पी का मान ज्ञात करना है, उसके बाद से घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसको ज्ञात करना है, उसके बाद से घटनाएं स्वतंत्र हैं, उसको ज्ञात करना है। तो पी है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और पी ए का मान 1/2, पी ए एन बी का मान 3/5, पी बी का मान पी दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से अब देखिए सबसे पहले एक सूत्र आप पढ़े भी थे कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जहाँ पी ए है तहाँ पर पहले पी ए यूनियन बी है 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2 प्लस पी बी का मान पी इंटरसेक्शन बी एक्स, तो पी माइनस एक्स से रखेंगे 3/5 माइनस 1/2 लसा ले लेंगे 10, तो ये 6 माइनस 5/10, तो पी माइनस एक्स बराबर 1/10 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। जब घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हों तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो p बराबर 1/10। जब घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तो p इंटरसेक्शन b बराबर पी ए गुणे पी बी, तो p इंटरसेक्शन b के x माने 1/2 गुणे इसका p, तो p माइनस एक्स इसके जगह पर और 1/10 दिया गया है समीकरण 1 से। तो अब क्या करेंगे, जरा देखिए इस x को हटा दिए इधर और तब p माइनस 1/2 p बराबर 1/10, तो अब लसा लेकर हल करेंगे ना, तो 2p में से 1p घटेगा, p/2 बराबर 1/10 और 2 से 10 5 में कट जाएगा, p बराबर 1/5 आपका आंसर होना चाहिए। चलिए प्रश्न 8 कहते हैं
कहता है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए का मान 0.3 है और पी बी का मान 0.4 है। तब पहला कहता है पी इंटरसेक्शन बी, दूसरा कहता है पी ए यूनियन बी, तीसरा कहता है पी ए बाई बी, पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए। तो ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है तो पी ए का मान इतना, पी बी का मान इतना। तो जब पी और ए बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो तो पी इंटरसेक्शन बी होगा पी ए गुना पी बी 0.3 तो 0.12 हो जाएगा। अब एक तो निकल गया, दूसरा आप निकाल लेते हैं पी ए यूनियन बी तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान है पी बी का मान भी है पी इंटरसेक्शन बी का 0.12 तो 4 3 0.7 में 0.12 घटा देंगे तो 0.57 आ जाएगा। और तीसरा पी ए बाई बी तो पी ए बाई बी का मान निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी और यहाँ पर 0.12 बटा में 0.4 12/40 काटेंगे तो 3/10 आ जाएगा। और 4 नंबर है पी बी बाई ए है, पी बी बाई ए तो पी इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, इसका भी मान हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। तो जब पी ए बाई बी का मान हम लोग रखेंगे तो देखिए कितना निकल करके आएगा। यहाँ पर दी गई संख्या ए और बी ऐसी है जहाँ तो आ जाएगा पहले 0.12 आप नीचे कराएंगे 300 ऊपर 1 0 कट जाएगा 12/30 6 से काटेंगे 2 बार में 5 बार में तो 2/5 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहाँ पी ए बराबर 1/4 पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जब आप हल करेंगे तो घटना ए नहीं और घटना बी नहीं यानी एक डैश यानी बार इंटरसेक्शन और कह रहे हैं ना और तो समझना बाबू, घटना ए कह रहा है नहीं तो ए के ऊपर डैश और कहता है तो इंटरसेक्शन, घटना बी नहीं तो बी के ऊपर डैश। तो कैसे निकालेंगे, पी अगर ए के ऊपर डैश इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश तो माइनस पी ए यूनियन बी उल्टा हो जाता है। याद करो, जब पी ए के ऊपर डैश इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी तो 1 माइनस पी अगर सूत्र होता है ना पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये कहेंगे पी ए का मान 1/4 है, पी बी का मान 1/2 है माइनस पी ए यूनियन बी का मान 1/8 है। पूरा आप लॉसा ले लीजिए तो 1 माइनस पूरा लॉसा लेंगे तो 5/8 और 8 माइनस 5 तो 1 माइनस 5/8 लॉसा लेकर हल करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3/8 आ जाएगा। समझ गए, तो पी ए नहीं और बी नहीं का मान 3/8 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए का मान 1/2 तथा पी बी का मान 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं का मान 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये निकाल कर दिखाना है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, हल करते हैं। पी ए नहीं पहले ए नहीं और पी ए नॉट बी नॉट तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो इसका मान तो दे दिया 1/4 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी वैसे ही रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी उठा के इधर कर देंगे प्लस में 1 है इधर करेंगे 1/4 लसा लेंगे तो 4 में से जाएगा 3/4 तो पी ए बराबर 1/2 और पी बी का मान 7/12। तो इस तरीके से आप पी ए क्रॉस पी बी 1/2 गुना 7/12 1 से गुना 7 में 7 और 12 दूना 24 और पी इंटरसेक्शन बी का मान 3/4 तो पी इंटरसेक्शन बी का मान 3/4 है और इसका 7/24 है। अलग अलग आ रहा है, इसका मान अलग इसका मान अलग, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ गए, बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद से वीडियो नंबर 2 को हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।